न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या-क्या चीज़ें ज़हन में रखनी है? तो उस तरह का हो जो ज़्यादा चलता-फिरता हो, जैसे पहाड़ी बकरे एक्टिव होते हो। हैं, एक्टिव हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो जो उसका लीन मीट है ना, हुँ, वो हुँ। बहुत ज़्यादा होगा। आपका सोडियम हाई हो सकता है, जिसकी वज़ह से ब्लड प्रेशर का इश्यू हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो सकता है। जब आप ठीक है। पका रहे हैं, तो जो फैट की लेयर्स हैं, उसको कट करके सिर्फ़ जो मीट है ना, उसको पकाएँ। हमने कुछ भी फ्रेश तो खाना ही नहीं, हुँ, सब हुँ, कुछ हुँ। पैकेट फूड खाएँगे। उसको एयर टाइट बास्केट में, एयर टाइट कंटेनर में या एयर टाइट जो ज़िप लॉक बैग्स होते हैं, उसमें डाल के रखना है। गोश्त को फ्रीज़र में किया जाता है और घर की इस्तेमाल की जो बर्फ़ है, वो भी उसी कंपार्टमेंट में पड़ी बिल्कुल। हुई है। जब आप पानी के नीचे रखते हैं ना, तो वो एकदम से ठंडे से गर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसकी वजह से भी अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होती है। गोश्त खाना कितना है आप मुझे बताएँ? वो जो गोश्त फोड़ने की बात हो रही थी। नाश्ते में आपका हमेशा हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट होना चाहिए, यानी कि अंडा लाज़मी होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सेहत की डीप डाइव और हमारे साथ मौजूद हैं मरियम अजीज साहिबा। न्यूट्रिशनिस्ट हैं और सेहत को करीब से जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इवेंचुअली अब हमें आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि ईद कुर्बान आ रही है जी, बिल्कुल। और बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान हमने ये इरादा बनाया है कि हमने गोश्त-पोश्त सब फोड़ना है बिल्कुल। और खूब-खूब फोड़ना है। तो सब लोग तैयारी में हैं। तो ऑब्वियसली अब न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो ही हमें गाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी इस कुर्बानी की एक जानिब इस फ़र्ज़ को अदा करना है, ज़िम्मेदारी को अदा करना है, वहीं गोश्त और उसके रेलेवेंट तमाम मामलात और सेहत के मामलात को देखना है। तो इस डीप डाइव का आगाज़ जो है, वो हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ करते हैं जी। सबसे पहले मरियम रहनुमाई फ़रमाइए कि खाने के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है या ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है? वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा। कुछ लोग खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं और कुछ लोग वाक़ई ही जो है ना, वो ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ़ खाते हैं जितना उन्होंने खाना होता है, और अगर वो इसकी परसेंटेज पर बात करनी चाहें तो हुँ, डोमिनेट कौन करता है? जो ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। ज़िंदा रहने के लिए नहीं, खाते नहीं, हैं? सॉरी, जो खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं, वो ज़्यादा ख़ास तौर पे लाहौरी तो वही डोमिनेट करते हैं। लाइक हमारे यहाँ तो ये प्राइड लिया जाता है बिल्कुल। कि जनाब जो ज़्यादा खाता है वो ही बेस्ट है। हाँ, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। बहरहाल इट वाज़ अ लाइटर नोट। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। ईद कुर्बान और ईद कुर्बान पर ऑब्वियसली गोश्त का तज़किरा होता है। हुँ। सबसे पहले अभी कुर्बानी नहीं आई है। जानवर जब आपने सिलेक्ट करना है, तो एक न्यूट्रिशनिस्ट किस किस्म का जानवर रिकमेंड करता है कि ये जानवर इवेंचुअली खाने के लिए या अल्लाह के रास्ते में देने के लिए, एक तो शरअ ने हमें तमाम चीज़ें बता दी। हुँ। न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या-क्या चीज़ें ज़हन में रखनी है? अच्छा, ज़्यादातर तो यही कहा जाता है कि जैसे बकरे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहीं बकरा वग़ैरह लेने के लिए जाते हैं, तो वो उस तरह का हो जो ज़्यादा चलता-फिरता हो, जैसे पहाड़ी बकरे एक्टिव होते हो। हैं, एक्टिव हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो जो उसका लीन मीट है ना, हुँ, वो हुँ। बहुत ज़्यादा होगा, उसमें मार्बलिंग नहीं हुई होगी फैट की, तो जब आप उसका गोश्त खाएँगे भी, तो वो ज़्यादा आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके हाई नहीं करेंगे, हुँ, और वो हुँ। उस तरह का होगा। एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई ऐसा बकरा ले लें, जो बेचारा सारा दिन बैठा ही रहता है, तो उसके अंदर एक तो फैट की क्वांटिटी भी हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा होगी, और मतलब बीमारियाँ लगने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा यानी होते हैं, जो तो बकरा या बैल या दुम्बा या छतरा चलता-फिरता होगा, चलता-फिरता इसका बिल्कुल। मतलब है वो लीन होगा। हाँ जी, और बिल्कुल, अगर वो लीन होगा, तो उसका वेट भी कम कम होगा और होगा। अगर वज़न कम होगा, तो उसकी कीमत भी कम होगी। यानी उसको एक माड़ा जानवर हाँ समझा जी, जाएगा। बिल्कुल। तो माड़ा जानवर तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। हमारे यहाँ तो मंडी में इस चीज़ को प्रेफ़र किया जाता है कि कि अच्छा मोटा ठुल्ला ताज़ा, जानवर बिल्कुल, लेना है, बिल्कुल। जो अपने पैरों पर पूरा 2 मिनट खड़ा होता है, तो तीसरे मिनट उसको बैठना पड़ जाता है। जी, बिल्कुल, और अक्सर नुमाइश भी हो रही होती है कि यस। किसका बैल सबसे ज़्यादा भारी है, तो वो आई थिंक सो उसमें सिर्फ़ चर्बी-चर्बी होती है, उसके अलावा इतना कोई गोश्त ख़ास निकलता नहीं है उसमें और से, वो और सेहत मुखालिफ है। वो मुख़ालिफ़ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें ना फैट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो जब आप वो कंज़्यूम करते हैं, तो उससे आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे होते हैं। मुझे बताएँ क्या-क्या एलिमेंट्स जो हैं इन जानवरों का गोश्त खाने वाले लोगों को सामना करना पड़ सकता है? आपका सोडियम हाई हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो सकता है, देन आपको गैस्ट्रेंटाइटिस हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एसिडिटी हो सकती है, तो वो जितने भी मैदे से रिलेटेड जितने भी मसले हैं ना, वो आपको ऐसा गोश्त खाने से हो सकते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ ये है कि अगर आपने नुमाइश के लिए जानवर लेना ही है, तो फिर ये करें कि जब आप उसको पका रहे हो ना, तो फिर हम उसको कहते हैं कि फैट जो है ना, उसमें से कट कर दें। जब आप ठीक है। पका रहे हैं,
तो जो फैट की लेयर्स हैं उसको कट करके सिर्फ जो मीट है ना उसको पकाएं। लेकिन आपको भी पता होगा कि जब हमारे घरों में हमारे पास तो तरियां मार के खाते हैं। जी, तो वो इस तरह खाते हैं कि हम तो खुद, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि रान रोस्ट अगर करवाएँ तो उसमें वो मार्बलिंग जो है वो फैट की ऐड कर रहे होते हैं कि एग्जैक्टली। वो बहुत ज़्यादा जूसी होगा, तो ऑब्वियसली फिर उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक अज़ियत ये भी है, बल्कि मैं तो उसको जानवर के साथ भी ज़्यादती समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो जानवर पे भी ज़ुल्म है, कि बाकायदा आपने बात की कि शोकेस किया जाता है, हुँ, जा रहा होता है जानवरों को, उसके लिए ख़्वातीन को भी बुलाया जाता है, मॉडल्स को भी बुलाया जा रहा होता है, और मॉडल बाग पकड़ के, लगाम पकड़ के जानवर की रैंप वॉक कर रही होती है। अब ये सब वो जानवर होते हैं जिनको स्टेरॉयड पर पाला जाता है। बिल्कुल, बाकायदा इनकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है इनके फॉर्म पे, और मेक श्योर किया जाता है कि ये पिछले 3-4 महीने इनको स्टैटिक रखा जाए बिल्कुल। एक बिल्कुल बाउंडेड स्पेस में, हुँ। ये चल ही ना सकें, और फिर इनको स्टेरॉयड दी जाती हैं। ये स्टेरॉयड जो इन जानवरों को दी जाती है, उसका इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन लाइफ पे जब इसकी गोश्त की कंजम्पशन की जाएगी? अच्छा, स्टेरॉइड का ना एक तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे मुआशरे में, तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि हम लोग हर चीज़ देख के लेते हैं हुँ, हुँ। कि जी अच्छा ये चीज़ मोटी ताज़ी है तो इसलिए ये अच्छी होगी। जैसे आप ब्रॉयलर की बात कर लें अब जो कि मोटी ताज़ी होती है वो बेसिकली अच्छी नहीं होती है। अच्छी नहीं होती है, तो वो हमने तो वो एक चीज़ को देख लिया कि वो अगर आप लीन मीट की तरफ जाएँगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये है कि जब स्टेरॉइड्स लगाते हैं तो आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा आजकल पीसीओएस का इश्यू आ रहा है। हुँ, फीमेल में इनफर्टिलिटी है, पीसीओएस है, बांझपन है। ओबेसिटी है, येस। तो वो किस वजह से आ रहा है कि वो इन्हीं स्टेरॉइड्स की वजह से आ रहा है। जब वो ओह! स्टेरॉइड्स आप लेते हैं, आपकी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं हुँ। वो। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अच्छी खुराक लेंगे, क्योंकि जो आप खाएँगे आपको वही नज़र आएगा। तो अगर आप स्टेरॉइड्स वाली चीज़ें ले रहे हैं, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको फेशियल एक्ने हो रही है, आपको ओबेसिटी हो रही है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हो रहे हैं, और आप मतलब अगर आप बैठा हुआ जानवर खा रहे हैं जैसे कि जो खुद नहीं हिल खुद पा नहीं रहा, हिल पा और रहा, तो फिर ऑब्वियसली बड़े जानवरों में भी ये बिल्कुल, तो अज़ियत है फिर अब। आप कैसे हिल पाएँगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वेरी ट्रू। लेथार्जी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा आपको सुस्ती महसूस होती है उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप अगर जितना अच्छा खाएँगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी उस हिसाब से फंक्शन मरियम, करेगी। बच्चों पर इसका क्या इम्पैक्ट? बच्चों पे स्टेरॉइड्स तो मैंने आपको जैसे बताया कि हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो बच्चों का आईजीएफ फैक्टर होता है, जो उनका ग्रोथ फैक्टर होता है, जो जिन्होंने उनको हाइट प्रोवाइड करनी होती है, जिन्होंने उसको अच्छी जो है वो बॉडी की शेप देनी होती है, तो वो सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं उसकी वजह से। ठीक है। तो अगर आप स्टेरॉइड्स वाली जैसे मीट है या चिकन है, ब्रॉयलर है, वो आप खिलाते जाएँगे, तो इसीलिए आजकल जो है बहुत ज़्यादा केसेस स्टंटेड ग्रोथ के भी आ रहे हैं कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती। फिर माएँ परेशान होती हैं कि हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ी, क्योंकि हमने देसी तो खाना नहीं, हमने वही एग्ज़ैक्टली। सारा फ़ास्ट फ़ूड और वही चीज़ें खा ली जिसमें स्टेरॉइड्स हैं। देयर वाज़ अ टाइम जब हमारे इस खित्ते में बड़ा कद जो है वो मामूल हुआ करता बिल्कुल। था। लेकिन पिछली कुछ दहाइयों से, ग़ालिबन 2-3 दहाइयों से, बड़ा कद वो पंजाबी कहते हैं ना गुलामा बन गया है। जी। अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो पस्त कद के हैं, और अगर कोई बड़े कद का शख्स आ जाता है तो उसको बाकायदा स्कूल कॉलेज में ताने पड़े होते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। हुँ। तो क्या ये भी इंडिकेटर्स इसी तरफ जा रहे हैं कि इन द लॉन्गर रन हमें ये चीज़ें मज़ीद फेस करना पड़ सकती हैं? अच्छा, मैं आपको ना एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ की। आपने देखा होगा कि अगर आप अर्बन एरिया में चले जाएँ, जैसे विलेज वाला जो एरिया है, वहाँ पे एग्ज़ैक्टली। वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्लीन हाइट्स खाते मिल हैं, अभी जाएँगी फिर भी। फ़िलहाल क्लीन ठीक है। खाते हैं वो। तो उसकी वजह से उनकी हाइट्स बहुत अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप इस्लामाबाद चले जाएँ, लाहौर आ जाएँ, कराची आ जाएँ, बिकॉज़ हम लोगों ने अपना सारा जो लाइफ़स्टाइल है वो चेंज कर दिया है। हमने कुछ भी फ्रेश तो खाना ही नहीं, हुँ, सब हुँ, कुछ हुँ। पैकेट फूड खाएँगे, या तो फिर हम लोग खाएँगे जो हमारे फ्रीज़र में पड़ा होगा, वहाँ से निकाल के खा हुँ, लेंगे। हुँ, हुँ। तो वो आपके जो है ना वो हार्मोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, लाइफ़ फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पैक्ट करता है। इसीलिए ये बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल है कि अभी भी अच्छी हाइट आती है, लेकिन लाहौर में आना बंद हो गई है। तो ये जितने आपको लाहौर में अच्छी हाइट वाले नज़र आते हैं, ये सब आउटसाइडर्स हैं क्या? मोस्टली आई थिंक सो। चलें, ये भी एक लाइटर बात थी। चलें, मूव अहेड करते हैं जी। ईद का मौका है और अब आपने एक अच्छा जानवर खरीद लिया, हमारे नाज़रीन ने मरीम साहिबा के कहने पर, ठीक और है, अच्छे जानवर से मुराद एक लीन लीन जानवर है, जानवर है। जो चलता फिरता है और सेहतमंद जानवर है, लेथार्जिक होकर बैठा नहीं रहता है। हुँ। अब आ गया वक़्त कुर्बानी का। एक न्यूट्रिशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या ख़्याल रखना है कुर्बानी के वक़्त? सबसे पहले तो दूसरों का ख्याल रखना है और अपने फ्रीज़र नहीं भरने। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये है कि अच्छा, पाकिस्तान में ना एक प्रैक्टिस ये है कि हम लोग सबसे पहले कुर्बानी करके ना अपने फ्रीज़र भर लेते हुँ, हैं, हुँ। और अच्छा, उसमें अच्छा, हमारा और हाँ। बाकी सब तुम्हारा।
हाँ जी, तो होता ये है कि वो जो फ्रीज़र में गोश्त है ना, वो बहुत देर तक पड़ा रहता है। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि मैंने ऐसे-ऐसे लोग भी देखे हैं जो साल-साल बाद भी गोश्त, मतलब हाय! 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 नई ईद आ जाती है लेकिन उनका पुराना वाली ईद का गोश्त पड़ा ही होता है इसे कहते फ्रीज़र हैं में। पेट भर जाता है लेकिन नज़र नहीं, नहीं हाँ जी, भजती है। नीयत नहीं भरती, हाँ, बिल्कुल। नज़र का मसला है। ठीक है। तो ये अच्छा, आपने अगर जो है ये मीट को स्टोर करना है, तो मैक्सिमम आपने 6 महीने स्टोर करना है, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं करना। 6 महीने! 6 महीने, बहुत लंबा टाइम पीरियड है मरीम साहबा। मैं आपको बता रही, आगे मैं शर्तें भी बता रही ये हूँ ना कि 6 किस-किस महीने वजह जो से। आप कह रही हैं कि 6 महीने तक कुर्बानी का गोश्त स्टोर किया जा सकता है, वो करना कैसे है? उसके लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मैं प्रोसीजर्स हैं, वो यही बताएँ आपको हमें? ये कह रही थी कि एक तो कुर्बानी का गोश्त आप 6 महीने मैक्सिमम जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। सेकंड उसकी चीज़ ये है कि आपने फ्रीज़र जो है वो 1 मिनट के लिए बंद नहीं करना। वो 6 महीने आपका फ्रीज़र नहीं बंद होना बंद चाहिए। होगा। मतलब अगर लाइट चली गई तो इसका मतलब है कि आप इमीडिएटली उसको निकालें, पकाएँ और खा लें। क्योंकि वो एक टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे रहना चाहिए, उससे ओके। नीचे नहीं आना चाहिए वो, क्योंकि उसकी वजह से फिर उसके अंदर जो है ना वो अमाइनो एसिड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं अच्छा, होता। अगर आपका गोश्त में फ्रीज़र में गोश्त पड़ा हुआ है, आपने उसको मेंटेन किया हुआ है 4 डिग्री हुँ, सेल्सियस पर और लाइट चली जाती है 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए हुँ। भी और आपने गोश्त निकाला नहीं, आपने उसको पड़ा रहने दिया कि फ्रीज़र तो बंद ही केड़ी परेशानी, हाँ, कोई बिल्कुल, मसले वाली गल नहीं हैगी, असीं केड़ा खोलिया हैगा, बिजली आ गई दोबारा चल पड़ा। दोबारा चल गया। अब आपके गोश्त के साथ 1 से 2 दफ़ा ये हुआ क्योंकि हमारे यहाँ लोड शेडिंग के मसाइल हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और हमने रखना है गोश्त 6 महीने, हुँ। तो अब हमारे गोश्त की कंडीशन क्या है? अब हमारे गोश्त की ये कंडीशन है कि वो जितना भी अच्छी प्रोटीन थी ना, वो ज़हर में तब्दील होना स्टार्ट हो गई है। ठीक लिटरली? है? लिटरली ये बात है कि जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं ना, वो अमाइनो एसिड्स हैं, यानी कि वो आपकी बॉडी के अच्छा एसिड अच्छा है, अच्छा एसिड भी है, और अगर आप उसको अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह वो भी न है। वो बुरा हो जाएगा। इसीलिए अक्सर हुँ, आपने देखा होगा कि अगर हम फ्रीज़र से गोश्त लेके निकाल के पकाते भी हैं तो कुछ लोगों को डायरिया भी हो जाता है। वो किस वजह से एग्ज़ैक्टली। होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जाके अच्छा काम करने की बजाय वो बुरा काम करना स्टार्ट कर देता है। वो आपको एसिडिटी करना स्टार्ट कर हुँ, देता है, हुँ, बिकॉज़ हुँ, उसके अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। हुँ। तो इसीलिए अगर आपने स्टोर करना है तो उसको ठीक अच्छी कंडीशंस पे स्टोर करें, अदरवाइज़ फिर आप उसको 1 या 2 हफ्ते से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। घरों में एक कल्चर होता है कि गोश्त आया ईद कुर्बान का और उसको एज़ इट इज़ आपने अपना डंप कर दिया। हुँ। अब जो गोश्त आपने अपना डंप किया है, उस गोश्त को आपने एक ही यूनिट के तौर पर रखा है। आपने उसको सेग्रीगेट नहीं किया। तो फिर उसके बाद गोश्त निकलता है, सूए के साथ उसको तोड़ा जा रहा होता है, जैसे बर्फ़ तोड़ी जा रही है, उसके साथ जंग लगी है, "ओए हाँ जी। छोटे नू बुला, ओए बड्डे नू बुला।" फिर एक जंग हो रही होती है पूरे घर में, "और बिल्कुल। नहीं 2 बोटियाँ और लाओ।" और फिर उसके बाद जो बाकी बचता है, उसको वापस हुँ, फ्रीज़र में फ्रीज़र में रख फेंक देते हैं। दिया जाता है। ये दुरुस्त है? बिल्कुल भी नहीं। एक दफ़ा फ्रीज़र से गोश्त निकल गया, वो हुँ, थॉ हो गया, यानी कि वो समझ लें कि अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, उसके बाद आप उसको दोबारा फ्रीज़र में हुँ, नहीं हुँ, रख सकते। वो आपने हुँ, हुँ। जितना निकाला है उसको पकाना ही है वो। क्योंकि वो फिर से वही बात आ जाती है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब हम फ्रीज़र में डालते हैं ना, तो फ्रीज़र में डालने की वज़ह से जितने भी बैक्टीरियाज़ होते हैं या जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि ठंड में हर चीज़ स्लो डाउन हो जाती है, गर्मी में हर चीज़ जो है वो फ़ास्ट हो जाती है। ठीक है। मॉलिक्यूल्स का एक ये असूल है। तो अगर आपने एक दफ़ा निकाल दिया तो उसमें ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गई है। अब आप दोबारा जब फ्रीज़ करेंगे ना, वो जो बैक्टीरिया बिल्डअप हुआ हुआ है, वो फ्रीज़र में जाने से दोबारा से फ्रीज़ हो जाएगा। ओके। तो वो फिर अपना काम आहिस्ता-आहिस्ता करता रहेगा और वो गोश्त खराब हो जाएगा। अक्सर करना क्या चाहिए? करना ये है कि या तो आप शुरू में ही पका लें या फिर 2 हफ्ते से ज़्यादा आपने स्टोर नहीं करना। अगर आपने 2 हफ्ते भी स्टोर करना है तो अभी आपने उसको, कहा था 6 महीने कर सकते हैं। मैंने आपको कंडीशन बताई है ना कि अगर आप 6 महीने कर सकते हैं, देन 6 आपने महीने में आपने फिर फ्रीज़र नहीं खोलना। निकालना नहीं है उसको। ठीक है, जैसे वो फ्रीज़ हुआ हुआ है, आपने वो फ्रीज़र खोलना नहीं है, उसको उसी तरह फ्रीज़ करके रखना है। ठीक वरना है, लाइट 2 नहीं जानी 2 चाहिए। हफ्ते इज़ द टाइम जिसमें आप वो सेफली उसको फ्रीज़र से निकाल के अगर 1-2 दफ़ा कर भी लेते हैं यूज़, तो दैट इज़ ओके। हुँ, और सेकंडली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने उसको एयर टाइट बास्केट में, एयर टाइट कंटेनर में या एयर टाइट जो ज़िप लॉक बैग्स होते हैं, उसमें डाल के रखना है। ये बात ज़्यादा बेहतर है। हुँ, यानी कि ईद से पहले नाज़रीन अगर आप ऑब्वियसली अल्लाह ताला का शुक्र है कि हर घर में ईद की तैयारी है। ज़िप-लॉक बैग्स जो हैं वो मँगवा लीजिए, एयर टाइट होते हैं। ईद से पहले मँगवा लें और अपने पकाने के यूनिट्स जितना आपने गोश्त एक टाइम पकाना है, उतना एक ज़िप-लॉक बैग में डाल के बंद करके सेपरेटली रख लें, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप सिर्फ़ एक बैग निकालें, उसको धोएँ
और इस्तेमाल करें। इज इट बिल्कुल, ट्रू? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है और ये ज़्यादा सेफ तरीका भी है। एक तो जो जितने भी गोश्त के बैक्टीरियाज़ हैं वो बाकी जो फ्रीज़र में आपकी चीज़ें पड़ी हैं उनको नहीं लगेंगे और जो बाकी चीज़ों के बैक्टीरियाज़ हैं वो गोश्त के ये अंदर बड़ी नहीं आएँगे। आपने काम की बात कर दी। अब मैं हुँ, यहीं से स्टार्ट करूँगा। एक फ्रीज़र जिसमें गोश्त पड़ा हुआ है, गोश्त के साथ फ्रीज़र में और क्या-क्या चीज़ रखी जा सकती है और गोश्त खुला पड़ा हुआ है हुँ, या हमारे यहाँ पॉलीथीन बैग जिसे शॉपर कहते हैं, शॉपर में डाल के रख देते हैं, शॉपर का आधा मुँह खुला होता है, आधा फटा होता है। बिल्कुल। तो उससे बाकी चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट जाता है या एवरीथिंग इज़ फाइन एंड सेफ? अच्छा, जो गोश्त है ना वो तो हम पका लेते हैं, उसके हुँ, अंदर बैक्टीरियाज़ होते हैं, लेकिन हुँ, वो जब कुकिंग टेम्परेचर पे आता है, तो उसका जब कुकिंग टेम्परेचर मेंटेन होता है तो बैक्टीरियाज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या किल हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्रूट पड़ा हुआ है हुँ, साथ हुँ, या सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, वो हुँ। तो आपने रॉ खानी है, उनको तो आपने नहीं फ्रीज़र में जैसे अमूमी तौर पर बर्फ़ पड़ी होती है और वो बर्फ़ हम कोल्ड ड्रिंक में डाल के पी रहे होते हैं नहीं, नहीं, मज़े से। आपने कहा ना कि गोश्त जो है वो खुला पड़ा हुआ है बिल्कुल, फ्रिज के बिल्कुल। अंदर। ठीक है। तो ऑब्वियसली साथ में सब्जियाँ वगैरह भी पड़ी हुँ, होती हुँ। हैं, बिल्कुल इसीलिए ऐसे ही। फ्रीज़र के अंदर जो है फ्रीज़र के अंदर तो हम गोश्त स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हुँ, जो फ्रिज है, उसके अंदर आप फिर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाएँ, जैसे कि जो नीचे वाला ड्रॉवर होता है, जो कि एयर टाइट होता है, हुँ, तो हुँ। उसमें आप गोश्त अमूमन स्टोर करें, ठीक है। ताकि वो आपका बिल्कुल भी जो है ना, वो यानी कंटैमिनेशन ना स्पेशली हो। सेग्रीगेटेड स्पेस होनी स्पेस चाहिए होनी उसके। चाहिए, ख़ास तौर पे जो चीज़ें आपने कच्ची खानी है, उनके साथ आपने गोश्त को नहीं रखना। ठीक है। हम अक्सर ऐसे कर रहे होते हैं, एक ये भी प्रैक्टिस है, उसमें ये है कि हमने जिस कटिंग बोर्ड पे गोश्त को काटा है, उसी पे आगे सब्जियाँ भी काट रहे होते हैं और उसी पे फ्रूट को भी काट रहे होते हैं। तो जो गोश्त का जितना भी बैक्टीरिया है, सारा वो आपकी सब्जियों में जा रहा होता है और अगर आपने वो सैलेड खाना है, तो गोश्त से तो आप बच गए, लेकिन वो सैलेड से आपका पेट खराब हो जाएगा। नहीं, अगर आपने वो कटिंग बोर्ड या ट्रे जिसके अंदर आप काट रहे हैं या नाइफ जिससे आप काट रहे हैं, आपने गोश्त जिसमें बनाया, अगर आपने कटिंग बोर्ड, ट्रे या नाइफ धो ली है, हाँ, फिर तो कोई तो फिर इश्यू तो नहीं कोई है, इश्यू नहीं है ना? लेकिन अक्सर हुँ, अमूमन ऐसे प्रैक्टिस होता है, जैसे हुँ। रेस्टोरेंट्स में अक्सर प्रैक्टिस ऐसी होती है क्योंकि वो इतना क्लीनलीनेस का ख़्याल नहीं रखते। ठीक है। तो वो यही होता है कि जिस कटिंग बोर्ड पे वो यूज़ हो रहा है, उसी पे ये यूज़ हो रहा है या अक्सर ऐसा होता है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं या घरों में भी हमें इतना नहीं पता, तो जहाँ पे गोश्त पड़ा है, उसके बिल्कुल साथ ही जो है वो सब्ज़ी भी मतलब कटी हुई पड़ी है, तो वो एयर थ्रू एयर भी जो है ना, वो बैक्टीरिया की थ्रू कंटैमिनेशन एयर हो जाती है। बैक्टीरिया के कंटैमिनेशन की बात हो रही है। हुँ, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके पास डीप फ्रीजर्स नहीं है, हुँ, जिनके पास फ्रिज जिसके ऊपर एक फ्रीजर है, एक फ्रीज़र है, छोटा बिल्कुल, कंपार्टमेंट फ्रीजर का है। तो गोश्त को फ्रीजर में किया जाता है और घर की इस्तेमाल की जो बर्फ है वो भी उसी कंपार्टमेंट में पड़ी बिल्कुल। हुई है। क्या उस बर्फ में भी कोई प्रॉब्लम होता है या वो सेफ है? नहीं, उस उसका अगर आप उसको ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डाल के नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियसली जो बर्फ़ है वो भी कंटैमिनेट होगी। तो ओके। उसकी वज़ह से फिर यही होगा कि जब आप वो बर्फ़ इस्तेमाल करेंगे या वो पानी में डालेंगे, तो वो उसकी वज़ह से भी आपको डायरिया या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया ने तो एयर के थ्रू ट्रैवल करना है, उसको कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज़ मिलेगी, दे विल ट्रैवल टू देयर और फिर वहाँ पे वो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है। इसीलिए ख़ास तौर पे जो ये मीट या फिर ये गोश्त वाला जो एरिया है ना, इसको आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेफ स्पेस में और कंटेमिनेशन से दूर रखना है। इसीलिए बेस्ट इसकी चीज़ ये है कि आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रखें। ठीक हो गया। मरियम साहिबा, एक न्यूट्रिशनिस्ट गोश्त धोने का तरीका क्या बताती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एक रूटीन है, आदत है और ये रेस्टोरेंट्स पे भी है और घरों में भी है कि गोश्त लिया, टूटी के नीचे खोल के रख दिया। क्या वो दुरुस्त है? अच्छा, अगर तो ताज़ा गोश्त है आपका, ठीक है, तो वो आप उसको जैसे नॉर्मली हम लोग धोते हैं, उसको अच्छे से जब उसका ब्लड वगैरह रिमूव हो जाए, अगर आपने उसका फैट रिमूव करना है, तो आप रिमूव कर दें, देन आप उसको कुक कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन लेकिन अगर अगर फ्रीज़र फ्रीज़र से से निकला यस, हुआ है? अगर फ्रीज़र से निकला हुआ गोश्त है, तो उसको आपने पहले फ्रीज़र से फ्रिज में जो है वो ट्रांसफ़र करना है। 1-2 घंटे के लिए उसको रखना है ताकि वो अच्छे से जो है वो खुल जाए, जिसको हम कहते हैं आम ज़ुबान में कि वो पानी के खुल जाए। नीचे नहीं रखना, पानी के पहले नीचे उसको नहीं रूम रखना, यस, टेम्परेचर पे उसको रखना है। आराम से थॉ होने दें, उसको आराम से रेफ्रिजरेटर में होने दें, क्योंकि जब आप पानी के नीचे रखते हैं ना, तो वो एकदम से ठंडे से गर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसकी वजह से भी अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होती है। तो वो ठीक हो एकदम से गया। जैसे चीज़ खराब नहीं हो जाती एकदम से टेम्परेचर चेंज, तो उसको आपने ग्रेजुअली जो है ना वो करना है। आपने फ्रीज़र से निकाला, उसके बाद उसको फ्रिज में रख दिया। देन वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो खुल जाएगा गोश्त या वो नरम हो जाएगा एंड देन यू कैन अच्छा, वॉश एक इट और फिर प्रैक्टिस कर मैंने सकते ये हैं। भी देखी कि माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल इस हुँ। काम के लिए किया जाता है। अब तो खैर ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि गोश्त बर वक़्त निकालना याद नहीं रहा, निकाला, ओवन के अंदर रखा, ओवन चलाया, उसके बाद गोश्त को धो दिया। इसका हेल्थ इम्पैक्ट क्या है? जब आप माइक्रोवेव चलाते हैं ना, तो माइक्रोवेव में यही है कि वो गोश्त कुक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ठीक आपको है। पता है माइक्रोवेव की हीट जो है वो बहुत तेज़ होती है। 1-2 मिनट में भी? तो उससे ये होता है कि आपकी जो आउटर वाली स्किन है ना वो ओके। और अंदर से गोश्त जो है वो ठंडा रहता है। तो उसकी वजह से हुँ। भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसकी वजह से भी कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ठीक हो गया जी। गोश्त खाना कितना है आप मुझे बताएँ? ईद-ए-कुर्बान पर
वो जो गोश्त फोड़ने की बात हो रही थी, खाना कितना है, कितना सेफ है? क्योंकि हमारे यहाँ कई खानदान कबीले ऐसे होते हैं जो पूरे साल में एक दफा गोश्त खाते हैं। दिस इज द बिल्कुल। रियलिटी, यस, यस, बिल्कुल। हार्श रियलिटी है। बहैसियत मुआशरा ये एक शर्मिंदगी की चीज़ है कि हम अपने तमाम बहन भाइयों को बराबरी पर साथ लेकर नहीं चल पाते। तो उन्होंने तो एक दफा खाना होता है, तो फिर उसके बाद फोड़ दो, तोड़ दो, क्या करना बिल्कुल। चाहिए? अच्छा, अब गोश्त का ये है कि हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर ईद के बाद जो है वो इमरजेंसी रूम्स बहुत ज़्यादा भरे होते हैं। एग्ज़ैक्टली, अस्पतालों बिकॉज़ में ऑफ लाइनें। यस, क्योंकि डायरिया, गैस्ट्राइटिस, इसके अलावा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, एसिडिटी, वो सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है बिकॉज़ हम एक्सट्रीम कर लेते हैं और जिस भी चीज़ का एक्सट्रीम होगा वो ऑब्वियसली आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हुँ, हुँ। अब जो आम पर्सन है उसको हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपने 70 ग्राम्स इन अ डे जो है वो आप गोश्त ले सकते हैं। तो 70 ग्राम से मुराद अगर आप हाँ जी, तो वो इस तरह से है कि आप पूरे हफ्ते में आधा किलो गोश्त जो है वो इस्तेमाल आधा कर पूरे सकते हैं। हफ्ते में, हाँ जी, पूरे हफ्ते में। आप आधा किलो गोश्त हमारे इस्तेमाल यहाँ तो भाई वो कहते हैं कि 1 किलो तो एक बंदा खा लेगा। हाँ जी, वो तो हमारे वैसे यहाँ ही ऑनेस्टली शादियों पे जब बेट्स भी लगती हैं। हाँ, नहीं, नहीं, बेट्स के अलावा आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मेरे नाज़रीन इस बात को समझ रहे होंगे कि जब शादी की तैयारी की जा रही होती है ना कि कितनी देगें पकनी है, जी, जी। तो पर पर्सन पाव गोश्त लाज़मी रखा जाता है, क्योंकि अगर पर पर्सन पाव से कम रखेंगे तो खाना कम हो जाएगा। अच्छा, तो ठीक है। ये एक बड़ी सिचुएशन है। बहरहाल आप कह रही हैं अ वीक आप आधे किलो से आधा ऊपर नहीं किलो से खाना ऊपर चाहिए। नहीं जा सकते और उसमें भी ये है कि आपने आधा किलो में इस तरह है कि सिर्फ 250 ग्राम्स या फिर पाव समझ लें जो आप कह रहे हैं, वो रेड मीट और बाकी व्हाइट मीट यानी कि चिकन या फिश ये और दोनों मिला के आप कह रही हैं आधा किलो हाँ से जी, ऊपर नहीं? दोनों मिला के मैं कह रही हूँ कि आधा किलो आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक तो हो गया, लेकिन वो तो कहते हैं कि चिकन जो है वो तो डेली एक आधा पीस ना खाएँ तो प्रोटीन पूरी नहीं होती। वो वही ना 70 ग्राम्स होता है, तो अगर आप 70 ग्राम्स को डिवाइड कर लें तो इट इज़ लाइक कि 1 वीक में आपका 500 ग्राम्स पूरा हो जाता है। तो ठीक है, 70 ग्राम्स इज़ लाइक कि ये वाला बस ये इतना जो हथेली है ना, इससे बड़ा पीस आपने दिन में नहीं खाना। तो यस। क्या कर रही हैं आप तो? ए ते बहन 2 बोटियाँ तो उत्ते गल नहीं जान देन लगे। तो ये क्या बनेगा हमारा? तो इसीलिए तो बहरहाल अक्सर कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट कि ये हम तो भूखे मर जाएँगे अगर हम ज़्यादा नहीं खाएँगे। तो वो एक्चुअली होता ही है कि आपने फिर सिर्फ़ ये चिकन ही नहीं ना खाना, आप साथ में थोड़े से राइस ले लें या रोटी ले लें, साथ में आप जब सैलेड खाएँगे, फाइबर खाएँगे तो आपका पेट वैसे ही फुल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जो लोग डाइट पर हैं, ईद जी। का डाइट प्लान का क्या करना है? अब अक्सर हमारे यहाँ होता ही है कि जब महीना शुरू होता है ना तो एक न्यू मंथ रेज़ोल्यूशन होती है। वो न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन जैसे होती जी। है ना, ऐसे एक न्यू मंथ रेज़ोल्यूशन, इस महीने मैंने हेल्दी, ग्रीन एंड क्लीन खाना है। खाना है। और जैसे ही 4-5 दिन गुज़रते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता मामलात ख़राब होते रहते हैं। अब ईद आ रही है और ऑब्वियसली ईद भी कहीं मिड ऑफ मंथ में बन रही है या पहले इशरे के बाद बन रही है। जी, जी। तो डाइट प्लान क्या है? अच्छा, अगर ईद का डाइट प्लान आप मेरे से पूछें तो मैं तो अपने पेशेंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ बिकॉज़ ईद एक ऐसा मौका होता है कि आप अपना हाथ नहीं कंट्रोल कर सकते। आप जितना एग्ज़ैक्टली। मर्ज़ी कर लें, आपने दावतों पे जाना है, आपने खाना ही है, लेकिन पोर्शन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने शाम को दावत पे जाना है, तो फिर आप अपना सुबह का नाश्ते पे थोड़ा हाथ रोक लें। ठीक है। ठीक है ना? लाइक आप सिर्फ़ ब्रेड खा लें, साथ में अंडा ले लें, तो एक छोटा-सा मील ले लें ताकि आपको पता है कि रात को मैंने दावत पे जाना है तो मेरे से ओवर ईटिंग हो सकती है। हुँ, हुँ। लेकिन ओवर ईटिंग भी ऐसी वाली कि पोर्शन साइज़ कंट्रोल करके। तो उससे ये होता है कि जितना भी अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, तो उससे ये है कि आपका वेट लॉस जर्नी जो है वो खराब नहीं होती। वेट लॉस जो है ना वो एक कंसिस्टेंसी है। अगर हुँ। आपने 1 दिन या 2 दिन ज़्यादा खा भी लिया है तो इट डज़न्ट मैटर क्योंकि वो पूरे जो महीने का आपका स्कोप है ना या ग्राफ है वो ऊपर-नीचे जा सकता है। अब होता ये है कि जब हम ईद के पहले दिन कुछ खा लेते हैं ना, अब हम ये सोचते हैं कि ओहो! हमारी तो डाइट होगी खराब, हुण अब पूरा हम खा ही जितना लो, मर्ज़ी खा हुण सकते हैं। खा लो। तो वो फिर हम लोग एक्सट्रीमली जो है ना वो ऊपर जाके खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें अगर आप डाइट की बात करें, तो अगर आप दावत वगैरह पे जा रहे हैं, अगर आप घर पे भी कुछ बनाएँ तो सैलेड लाज़मी साथ लें। ठीक है। क्योंकि जो प्रोटीन है ना वो एसिडिक इन नेचर होता है। ओके। तो अगर आप साथ में सैलेड लेंगे तो उसके अंदर होता है फाइबर, वो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको मेटाबोलाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपका मेटाबॉलिज़्म को वो फ़ास्ट करता है। तो अक्सर जो लोग अपने मीट के साथ या अपने प्रोटीन्स के साथ फाइबर का इंटेक ज़्यादा रखते हैं उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं होती। या दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि गर्मियाँ भी हैं बहुत ज़्यादा, तो जो गोश्त होता है वो ज़्यादातर एसिडिक या कहते हैं कि गर्म होता है बहुत ज़्यादा, अगर मैं आम ज़ुबान में बोलूँ। तो उसके साथ फिर दही या कच्ची लस्सी ऐसी चीज़ें लें जिससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स या एसिडिटी बीइंग अ वगैरह ना हो। न्यूट्रिशनिस्ट, यू बिलीव इन गरम एंड ठंडा? अगर मैं
साइंसी तौर पे बात करूँ तो नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड या अगर जितनी मेरी प्रैक्टिस है उसमें मैं बात करूँ तो हाँ, मैं ये कहूँगी कि ठीक है। गरम एंड ठंडा पे आई बिलीव इन, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स पे या आपकी जो बॉडी है ना, उस पे चीज़ों की तासीर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जैसे अगर मैं अपनी ज़बान में बोलूँ तो जो गरम और ठंडा वो ये है कि जो चीज़ आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है ना, वो गरम है, वो गर्म है। और जो चीज़ आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करती है वो ठंडी है। तो जी। जैसे सब्जियाँ हैं, अब सब्जियाँ हम कहते हैं ठंडी हैं, वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज़ बहुत कम है, 25 है, 30 किलो कैलोरीज़ आपको देती है सब्ज़ी, तो उसकी वजह से वो ठंडी है। अब गोश्त जो है, अगर हम आ जाएँ रेड मीट पे, जैसे कि मटन है या बीफ है, तो उसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हम गरम हैं। तो दैट हुँ। इज़ द सिचुएशन। अगर आप इन दोनों को इकट्ठे लेके चलेंगे, दही खाएँगे, दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रीबायोटिक्स, अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो आपकी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा रखते हैं। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे लेके चलेंगे तो दैट विल बी रियली गुड फॉर यू। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो पीछे रह गया, तो मेरे ख्याल से उसको दोहरा लेना चाहिए और कर भी लेना चाहिए। अ, एक गोश्त वो है जो आपने खुद कुर्बानी की और बरवक़्त आप तक पहुँच गया। एक गोश्त वो है जो गर्मियों के दिनों के बावजूद रात तक आपकी तरफ शॉपर आ रहे होते हैं। हुँ। एक शॉपर आया आधे घंटे बाद, फिर बेल हुई और गोश्त आया चेक करो। हाँ तो जी। वो एक आ गया, फिर बेल हुई, फिर गोश्त आया। इस गोश्त का क्या करना है? क्योंकि ये गोश्त ज़ाहिर है किसी ने मोहब्बत से भेजा है, इसकी मोहब्बत तो सर आँखों पर है। बिल्कुल। लेकिन ये गोश्त किस एनवायरनमेंट से आ रहा है, कितनी देर से बाहर फिर रहा है, और वो सप्लाई जो तक़सीम वाला बंदा है, उसने आपकी बारी कितवें नंबर पे आई है, तो बिल्कुल। इसको हमने कैसे ज़हन-नशीन करना है कि ये गोश्त पहले इस्तेमाल करने वाला है या इसको फ्रीज़ करने वाला है? अच्छा, जो बाहर से आता है, जिसका आपको श्योरिटी नहीं है कि ये कितनी देर बाहर एनवायरनमेंट में रहा है या कितना खराब होने के चांसेस तो नहीं है, ये वो, तो उसको आप पहले पका लें। हुँ। लाइक अगर वो आया है तो आप अगले दिन उसको पका लें या इस तरह कर लें, ताकि क्योंकि यानी अपने अपना गोश्त रख लें। हाँ जी। क्योंकि गोश्त तो ज़ाया नहीं होने देना ना। हम इस पर तो बड़ी पूरा साल लोग नज़र लगा के बैठे, तो जी। जो बाहर से आए पहले वो खा लें। हाँ जी, तो पहले वो पका लें, और गोश्त को ना चेक करने की भी एक होता है, अगर उसका स्लाइमी टेक्सचर आ रहा है, जैसे कि कहते हैं कि जैसे लेस बन रही है, ठीक है, उसमें तो इसका मतलब है कि वो खराब हो गया है गोश्त, तो ओके। फिर आपने उसको फेंक देना है, आपने उसको यूज़ नहीं करना, हुँ, हुँ। बिकॉज़ उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, वो खराब हो गया है। तो आप उसके टेक्सचर से भी और कलर से भी बहुत ज़्यादा पता चलता है, अगर रेड लेकिन मीट है हमारे ख़ास तौर यहाँ पे। तो कहते हैं कि दही ना तोलो। नहीं, नहीं। हाँ, हाँ, सही बता रहा हूँ। ओके। मशहूर है, बाकायदा होटलों पर भी ये किया जाता है। क स्मेल तो नहीं आ रही? जी थोड़ी जी है बाजी, थोड़ी जी आ रही है। अच्छा ठीक है जी, आधी किलो दही पियो दें। दही जी, से धो लेते हैं। तो क्या वो वो खाने के काबिल रह जाता है? नहीं रहता तो नहीं है, लेकिन हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा गलत प्रैक्टिसेस इसीलिए भी हैं ठीक है। क्योंकि मुआशरे में ना न्यूट्रिशन का इतना कंसेप्ट नहीं है। हुँ। तो लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस तरह से खाना, वो सब लोग गूगल देख के तो कहते हैं कि जी हम आपसे बड़े न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हुँ, हुँ। तो आप क्या बताएँगे जो हम बताते हैं? यानी मोटी बात आपने ये बताई कि जो दही से गोश्त धोकर कहते हैं कि हाँ, इन्हू हुण पका लो, खट्टा टेस्ट खत्म हो गया, तो ये गलत है। बिल्कुल। ये मिथ है। बिल्कुल, ये और नहीं करना। उसकी वजह से ही ज़्यादातर कुछ लोग होते हैं जिनका थोड़ा-सा स्टमक स्ट्रॉन्ग होता है, उनके थोड़े अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं, तो वो सहन कर जाते हैं, मतलब खा-खू लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अब जैसे थोड़े वीक हैं, जैसे एज्ड लोग हैं या बच्चे हैं, तो फिर उनको बीमारी हो जाती है, जैसे डायरिया स्टार्ट हो जाता है या फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन वो हमारे घरों में प्रैक्टिस है कि हम कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करते और उसको फेंकते नहीं हैं, लेकिन गोश्त के टेक्सचर से, उसके कलर से पता चल जाता है कि वो खराब है या ठीक है। एक सवाल उन लोगों के लिए भी जिनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है। ज़ाहिर है गोश्त खाना उनका भी हक है, अल्लाह ने एक नेमत दी है। हुँ। तो पुराना ट्रेडिशन पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान और इस पूरे इंडो पाक का ये था, बल्कि पूरी दुनिया का ये था कि गोश्त को सुई धागे के साथ परो लिया जाता था बिल्कुल, और नमक लगाकर उसको खुश्क कर लिया जाता डिहाइड्रेट था, बिल्कुल। और उसके वो पड़ा रहता था, छाँव पर उसको खुश्क किया जाता था। अभी भी कई ऐसे स्लम्स हैं, कई ऐसे दही इलाके हैं, इवन कई सहराई इलाके हैं पाकिस्तान के भी, हुँ। जहाँ पर ये प्रैक्टिस है और पूरा-पूरा साल वो गोश्त इस्तेमाल होता है। अ, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या न्यूट्रिशनिस्ट क्या समझते हैं? अच्छा, दैट इज़ द मोर गुड प्रैक्टिस देन कि अगर आप फ्रीज़र में अपना गोश्त स्टोर करते हैं। अच्छा, अच्छा, अब होता ये है कि एक ना जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ये है कि जिस चीज़ में मॉइस्चर होगा ना, यानी कि नमी होगी, उस चीज़ में बैक्टीरिया पैदा होगा। ठीक है। तो इसीलिए उसका पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप नमक लगा के गोश्त को खुश्क कर देते हैं हुँ, ना, तो हुँ। वो उसके अंदर पानी नहीं रहता। हुँ, हुँ। तो जो भी चीज़ खुश्क है ना, जैसे हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, आप ड्राई फ्रूट्स आप देखें 1 साल 2 साल पड़े रहते हैं, वो कभी भी खराब नहीं होते, बिकॉज़ उनके
अंदर मॉइस्चर नहीं है, जो हम्म। हमारा फ्रेश फ्रूट है वो खराब हो जाता है। जब मॉइस्चर तो आएगा तब मॉइस्चर खराब आएगा होगा। तो वो खराब हो जाएगा, इसीलिए इट इज़ गुड प्रैक्टिस कि अगर आप गोश्त जो है उसको सुखा लें, हम्म। वो ज़्यादा अच्छा है। और आई थिंक सो कि वो ज़्यादा बेटर लाइफस्टाइल में, हमारे जो पुराने लाइफस्टाइल से उसमें वो ज़्यादा अच्छे से यूज़ होता था कि आप उसको खुश्क कर लें, जब आपने यूज़ करना हो तो जितना आपने यूज़ करना है वो आप उसको पका के यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड ये प्रैक्टिस। सेफ भी है और और ये हेल्दी सेफ भी भी है। है, यस, हेल्दी भी है और सेफ भी है। जाते जाते एक आखिरी सवाल और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ईद पर हमने मुकम्मल बात की, ये ईद और ईद से थोड़ा सा हटके भी क्वेश्चन है। कोई ऐसा डाइट प्लान जो एक सेहतमंद इंसान, चाहे वो मर्द हो चाहे खातून हो, अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, अपने वेट लॉस को अचीव करने के लिए इस्तेमाल करना चाहे, तो वो अगर आप बताना चाहें तो। अच्छा, सबसे पहले तो सुबह उठ के नीम गर्म पानी, नीम गर्म पानी के अंदर इफ़ यू प्रेफर तो आप उसमें आधा टीस्पून जो है वो देसी घी डाल सकते हैं। देसी घी। देसी घी डाल सकते हैं, ठीक लेकिन वो है। फिर प्योर होना चाहिए, ठीक लाइक है। वो कनोला ऑयल या कोई वो दूसरा घी ना हो, वो देसी घी हो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। उसके बाद आप आधा घंटा या घंटे का वक्फा लें, ठीक है, वॉक कितने शॉक। गिलास पानी? 1 ग्लास एक गिलास इज़ पानी, बेटर, ठीक क्योंकि है। आपका मेटाबॉलिज़्म, क्योंकि रात को खाया होता है तो वो आपका पेट जो है वो खाली टंकी होता है। नहीं भरनी, हाँ एक आधा जी, ग्लास, ठीक 1 है। आधा ग्लास, और वो लूक वार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी वो ठीक होना है। चाहिए, ठीक है? और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं पानी के अंदर लेमन डाल के, प्लीज़ वो ना करें। हुँ। मेरी माँ मेरी तरफ से मैं आपसे माज़रत करती हूँ इस बात पे, लेकिन वो ना करें, बिकॉज़ उससे एसिडिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके। जो लेमन है ना वो एसिडिक होता है, हुँ, हुँ। तो वो आपके पेट में जाके फिर बहुत ज़्यादा लोगों को जो लेमन और सुबह ख़ास तौर पे एप्पल साइडर विनेगर भी लेते हैं पानी में डाल के, उनको एसिडिटी के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक ख़ैर, है। तो देसी घी हमारा बेस्ट है, आप पानी में डाल के वो लें लूक वार्म वाटर के साथ। उसके बाद घंटा या आधा घंटा आप वक्फा ले लें, वॉक शॉक कर लें, अपने कमरे में या घर में वॉक कर लें, एंड देन उसके बाद आप करें नाश्ता। नाश्ते में आपका हमेशा हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट होना चाहिए, यानी कि अंडा लाजमी होना चाहिए, किसी भी किस्म का हो, लाइक स्क्रैम्बल्ड एग हो या वो फ्राइड हो, वो आप ऑमलेट हो, फ्राइड ऑमलेट हो या हो, ऐसा स्क्रैम्बल्ड भी हो, हो, जो भी लेकिन हो, वो ठीक है। एग होना चाहिए। उसके बाद आपने जो कार्ब की क्वांटिटी है ना, एक तो वो रखनी है कम, और दूसरा होल ग्रेन लेना है। अगर आप ठीक रोटी है। ले रहे हैं तो वो चक्की के आटे की रोटी हो, ओके। ठीक है, होल ग्रेन व्हीट हो। या फिर अगर आप ब्रेड ले रहे हैं तो वो ब्राउन ब्रेड हो, हुँ। जिसमें फाइबर वगैरह होता है। और साथ में अगर अच्छा, आप चक्की चाय, के आटे का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये लिया जाता है कि गंदम का आटा इस चक्की का हाँ आटा। जी, गंदम का आटा, ठीक तो है। दैट इज़ होल ग्रेन। ठीक है। लेकिन वो फिर आपके सामने पिसा हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ठीक हो गया। मार्केट में कुछ हैं जो कि अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। लेकिन वो मैदा ना हो जिसमें से बिल्कुल हर चीज़ रिफाइन हो जाती है, और वो जिसको हम व्हाइट आटा बोलते हैं, हुँ, हुँ। तो वो ना हो, क्योंकि जितना आप सुबह-सुबह अच्छा फाइबर वाला नाश्ता करेंगे ना, वो आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा, ठीक है। और आपका जो है सारा दिन बहुत अच्छा रहेगा। वरना एकदम से नाश्ता करने के बाद ना आपको बिल्कुल एकदम से लेज़ी हो जाएँगे और लेथार्जी आना स्टार्ट हो जाएगी। साथ में इफ़ यू वांट तो आप चाय ले सकते हैं, चाय में आप आधा कप दूध ले लें, साथ में आधा कप पानी डाल लें, उसकी चाय बना लें या कॉफ़ी बना लें, व्हिचएवर यू प्रेफर। उसके बाद सुबह 9-10 बजे के दरमियान आपका ये नाश्ता हो जाना चाहिए। देन फिर 12-1 बजे तक आप कोई सा भी स्नैक ले लें। स्नैक में आप फ्रूट ले सकते हैं, एक मीडियम साइज़ का, जो आपकी हथेली के अंदर आ जाए ना फ्रूट, उतना आप वो फ्रूट ले सकते हैं। वो लाइक कोई एन सा भी, एप्पल? लाइक एन एप्पल, अमरूद ले सकते ठीक हैं। है। बनाना को थोड़ा अवॉइड कर लें, क्योंकि उसके अंदर शुगर थोड़ी ज़्यादा हुँ, होती है हुँ। और उससे आपका पेट भी इतना ज़्यादा कोई ख़ास फुल होता नहीं है। हुँ, हुँ। तो इसीलिए कोई सा भी, अगर आपके पास जैसे आजकल वाटरमेलन आया हुआ है या मेलन आया हुआ है, तो उसको तो आप नहीं कर सकते क्वांटिटी का, तो फिर आप ये कि 1 कप वो ले सकते हैं आप। देन फिर उसके बाद आप ना अपना जो है वो लंच करें। लंच में 3 टू 4 तक आप अपना लंच कर सकते हैं। उसमें अगर आपने राइस लेने हैं तो वो आप 1/3 राइस लेंगे, यानी कि 1 प्लेट का जो है ना चौथाई जो है वो आप लेंगे चावल। साथ में आप दाल ले सकते हैं या कोई सी भी सब्ज़ी जो घर पे बनी है, और साथ में सैलेड बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक बिकॉज़ है। उससे हमें मिलता है फाइबर और दही। और रात में भी आप जो है वो प्रोटीन ले सकते हैं, इफ़ यू वांट तो प्रोटीन ले लें, साथ में आधी रोटी ले लें, और जो है वो दही ले लें, तो दैट इज़ योर डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। थैंक यू वेरी मच। मरियम अज़ीज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी एंड इट वाज़ अ डीप डाइव ऑफ हेल्थ, स्पेशली ईद के हवाले से। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।